नमस्कार सभी को, जय शंकर। इस समय मैं बीरपुर रोड इलाके में हूँ, जहाँ पर आपको बता दें चोर जो है पकड़ा गया है रंगे हाथे चोरी करते हुए। आपके समक्ष मैं जेके चैनल के माध्यम से इसको वीडियो भी जरूर जो है चेहरा दिखाने का प्रयास करूंगा। देखेंगे यहाँ पर एक चोर पकड़ा गया है और मैं कहूंगा कि मारे ना, पुलिस के हवाले करे, कानून को अपने हाथ में ना ले। फिलहाल देखेंगे कि एक चोर है और कैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न जिस तरीके से बड़ी ब्राह्मण इलाके में आपको देखने को मिलती है कि चोरी की घटना आए दिन आपको बड़ी ब्राह्मण इलाके में देखने को मिलेगी। ये चोर है कि नहीं, फिलहाल तहकीकात का पार्ट रहेगा। बड़ी ब्राह्मण पुलिस तहकीकात करेगी, उसके बाद ही ये पता लग पाता है कि चोर है कि नहीं। फिलहाल लोगों का ये आरोप है कि चोरी कर रहा था, लोगों ने पकड़ा, उसके बाद इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इसे बिठाया गया है और पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से भी अपील करूंगा, कानून को अपने हाथ में ना ले, मारे ना। कल को कुछ हो जाती है तो परेशानी आपको ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जब भी चोर को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाता है कि इसकी हालत कैसी है। कल को इसकी मृत्यु हो जाती है। मेडिकल की दुकान है कि ना, मेडिकल की दुकान जी कि ना। क्या चोरी? पैसे निकाले इसने, पैसे निकाले भागा और यहाँ लड़के खड़े थे बाहर, उन्होंने देख लिए छड्डे उठाते, वो खुद आगे बाहर के ना, अंदर ही थे वो। तो आने के बाद जब वो भाग रहा था इन्होंने पकड़ लिया, लड़के बहुत थे सर, पकड़ के ले आए इसको। तो कांपने शुरू हो गया कि ना, जहाँ तो बारिश के कारण जहाँ तो चिट्टा करता है, कुछ करता तो है, ऐसा है कि इसकी दुकान थी सर। ये मेडिकल की दुकान पास ही है कि ना, मेडिकल की दुकान जिसपे, हाँ, उसमें चोरी एक बार पहले भी हो गई। 12-13 हजार रुपये पहले निकाला, अभी 600-700 रुपया था, गले से उठा के भाग रहा था और इसकी जेब से निकाल लिया फिर वो पैसे। कि ना आपने पकड़ा इसको? तो हाँ पकड़ा है कि ना, और पैसे भी निकाले इसकी जेब में। और इसको पूछ भी सकते हैं, पैसे के लिए बोल रहा है कि मैंने पैसे, इन्होंने मेरे पैसे निकाल दी, जो मैंने पैसे चोरी की थे निकाल लिए, अब मुझे छोड़ दो। तो हमें पुलिस को बुलाया है, पुलिस आ रही है और पुलिस ले गए, और जेके चैनल के माध्यम से हम ये बता रहे हैं सब कुछ। और अभी हम सोच रहे हैं कि जो भी है कि इसको मारो भी नहीं, मारा भी नहीं है हमें, किसी ने भी नहीं, किसी ने हाथ में नहीं लगाया, ये पकड़ा है खाली, पहले बांध दिया था, पानी पुनी पिलाया है इसको, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी ठीक है, बिल्कुल देखते हैं जब पुलिस आती है क्या कार्रवाई करती है। दुकान है मेडिकल की, जहां पर चोरी कर रहा था और चोरी करते हुए लोग जो है इसे देखते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं, उसके बाद जो है पुलिस के हवाले ऐसे किया जाएगा। दुकान है जहां पर चोरी करने जी। जहाँ से लाख तोड़ा है उन्होंने सर, इसने यहाँ से लाख तोड़ा, मेरे भाई साहब की दुकान है ये, पेचकस से लाख तोड़ा और अंदर से कैश निकाल के भाग गया है। कैश कहाँ से सर? कैश यहाँ पे, कैश यहाँ पे, कैश पूरी साफ करके भाग गया ये। वो तो लड़के बाहर थे, उन्होंने पकड़ लिया इसको और कैश बरामद कर ली। कैमरे लगे हुए हमारे पास, अगर हम अभी डिस्प्ले लगाएंगे तो उस पर सारा नजर आ जाएगा कि इसने कैसे चोरी की, कैसे नहीं की। यही चोर था जो सर? यही चोर है। कितने पैसे निकाले डॉक्टर साहब? पैसे कितने हुए? 3000 रुपए। और 26 जनवरी, इसी 26 जनवरी को 3 बजे दिन को 12-13 हजार रुपए ऐसे चोरी करके भागे। हमने FIR करवाई थी पुलिस स्टेशन में, अभी तक वो चोर पकड़ा नहीं गया। ये दूसरी वारदात हो गई हमारे साथ। इस दुकान में दूसरी बारी चोरी हुई है? दूसरी बार हो गई है इसी साल में, पहले 26 जनवरी को हुई, इसी 26 जनवरी को, और एक आज हो गई। और कितने पैसे निकाले हैं डॉक्टर साहब? आज 3000 थे। पहले कितनी चोरी हुई थी? भाई साहब, ये मेरे ब्रदर है। अच्छा, ये भी है भाई साहब, इनकी शॉप है जहाँ पर चोरी की घटना। क्या नाम भाई साहब, किस तरफ आए आप? क्या? सर मेरा नाम भूपिंदर है जी जी। और ये मेडिकल शॉप मेरी है जी। तो 26 जनवरी को एक बार पहले भी ऐसे चोरी हुई थी। उस टाइम पे मेरे पास CCTV कैमरे नहीं थे यहाँ पे, तो मेरे बाइक का कैमरा था, उसमें तो पूरा क्लियर दिखा नहीं कौन चोर है। तो आज भी ऐसे ही हुआ है, इंसिडेंट यही हुआ कि बारिश आ रही थी तो मैंने शटर पूरा नीचे डाउन किया हुआ था, लॉक नहीं लगाया था, लेकिन शटर डाउन था, तो मैं अंदर बाहर लॉबी में बैठा हुआ था। तो मुझे लगा कि कोई आदमी गया, तो मैंने सोचा कि कोई ग्राहक वगैरह होगा, तो चलो अपने फोन वाले कैमरे में देख लेता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने फोन का CCTV कैमरा ऑन किया तो बंदा आगे चोरी कर रहा था यहाँ पे। तो मैं भागते हुए जैसे बाहर गया तो उसने तब तक ये शटर नीचे कर दिया था और अगली वाली दुकान का शटर उठा रहा था। तो मैंने उसको बोला, भाई साहब क्या कर रहा है? तो बस इतनी बात सुन के वो यहाँ से भागा, फिर मैं उसके पीछे चोर चोर करके भागा। तो कुछ लोग यहाँ पे मेरे ही अपने लोग खड़े थे। अभी ये चिट्टे का काम कुछ ज्यादा हो गया, दूसरी बार दुकान पे चोरी होगी। मतलब घर के साथ ही दुकान है, ऐसे नहीं है कि बहुत कोई ज्यादा दूर है दुकान, घर के साथ ही है, घर के लोग भी अंदर रहते हैं, फिर भी इतनी हिम्मत है बंदों में चोरी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस इलाके में ड्रग्स है? सर ड्रग्स तो है, हमने सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं ड्रग्स लेने के लिए। तो हम तो यही अपील करेंगे प्रशासन से कि भाई थोड़ी सख्ती बरते और ये थोड़ा ध्यान रखिए। बंदा एक एक पैसा करके इकट्ठा करता है अपना घर परिवार चलाने के लिए, और ये ऐसे चोर आते हैं और एक ही झटके में सब ले जाते हैं।
कैसे चलेगा इसे? ये सारे पैसे निकाल के तो फिर मैंने इससे वहाँ पे जब हमने पकड़ा तो तब मेरे पास हमने इससे अपने पैसे बरामद किए। ये पैसे थे, पैसे भी गिले हो गए बारिश का। सारे पैसे गिले हो। ये छोड़ के गया, ये देख लो एक बार ना, ये सिक्के छोड़ के गया, बाकी सारे निकाल लिए इसने ना। तो ये देखेंगे जी, ये पूरा मामला है, इसी दुकान पे चोरी हुई है, चोरी करने वाला भी जुआ। मामला है ड्रग्स चिट्टा को लेकर। पैरे के जूते भी आपके समक्ष देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये देखेंगे पत्ती किस तरीके से ये तोड़ा गया है। देखेंगे सामने बूट शूज जो है किस तरीके से भागने का प्रयास कर रहा था। और ये मसला है ड्रग्स को लेकर। लोगों का ये साफ तौर पर ये आरोप है कि इस इलाके में ड्रग्स चिट्टे का कारोबार होता है। बच्चे नौजवान लोग जो है आदी हो चुके हैं ड्रग्स को लेकर। आज सांबा डिस्ट्रिक्ट के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में भी ड्रग्स को लेकर ही आज बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने एक फंक्शन रखा है। तो मैं कहूंगा कि ड्रग्स समाप्त नहीं हुआ, ड्रग्स के आदी हो चुके हैं नौजवान। उसके चलते ही चोरी की घटना जो है पेश आ रही है। फिलहाल चोर को पकड़ा है, इसे मारा नहीं गया है, पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस और मैं इसे आज जरूर आपसे बात करवाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं देखो लेंदे को नाम नहीं पता नहीं, उधर सब पैसा नाम पता नहीं। देखेंगे जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये हमारा जम्मू का ही एक नौजवान है और ये ड्रग्स का आदी है। जितनी भी इस समय चोरी की घटना पेश आ रही है, जितने भी ड्रग्स के आदी होते हैं वही लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़े गुनहगार वो हैं जो इस चिट्टा जहर को बेचते हैं। जब ये आदी हो जाते हैं तो बड़े से बड़े क्राइम करने के लिए भी नहीं डरते। बड़े से बड़े क्राइम जो है ये लोग करते हैं। ऐसे नौजवान जो हमारे जम्मू के लोग हैं। और मैं पुलिस से भी अपील करूंगा, चिट्टा ड्रग्स किकरी मोड़ इलाका, सरोवर इलाके में हमेशा देखने को मिलता है। आज इस नौजवान की जिंदगी बर्बाद हुई है चिट्टे के वजह से, ड्रग्स के वजह से। जो लोग मौत का कारोबार करते हैं, ये सफेद जहर बेचते हैं, सबसे बड़े गुनहगार वही लोग हैं जो इन नौजवानों के नसों में जहर भर रहे हैं और उनके वजह से बच्चे चोरियां कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जिस तरीके से चोरी की घटना आए दिन हमारे बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिलती है। हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मौत के सौदागर जो सफेद जहर बेचते हैं और आए दिन हमारे नौजवानों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को। और देखेंगे कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस भी आ चुकी है और पुलिस फिलहाल इसे ले जाएगी। और मैं अपील करूंगा पुलिस से, बड़ी ब्राह्मणा से भी कि चोरों को पकड़े और जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देते हैं पूरी तहकीकात करे और फिलहाल उस पर बड़े से बड़ी कार्रवाई जो है हमारी बड़ी ब्राह्मणा पुलिस जो है जरूर करेगी। फिलहाल जो है पुलिस आ चुकी है और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस इस समय आ चुकी है और मैं कहूंगा कि इसे ले जाए, इसे पूछा जाए एक कहां से ड्रग्स लेता है, कहां से चिट्टा लेता है और तय तक हमारी बड़ी ब्राह्मणा पुलिस पहुंचे और उसे गिरफ्तार करे, जिन लोगों के वजह से हमारे नौजवान आज ऐसे राह पे निकल चुके हैं। तो देख सकते हैं कि ये चोर है, किस तरीके से पूरी घटना को पुलिस आ चुकी है बड़ी ब्राह्मणा की और फिलहाल जो है इसे ले जाया जाएगा। फिलहाल लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी नौजवान यहाँ पर है और फिलहाल जो है इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। हम पुलिस से भी अपील करेंगे इसे अरेस्ट करे और कहां से ड्रग्स चिट्टा लेते हैं फिलहाल वहां तक पहुंचे और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो उन लोगों पे जो लोग चिट्टे का कारोबार करते हैं। देखेंगे जम्मू से आया हुआ है और देखेंगे ये आज नौजवान ऐसे ड्रग्स के राह पर निकले हुए हैं तो उनकी वजह से जो लोग ड्रग्स चिट्टे का कारोबार करते हैं ऐसे नौजवानों को जिंदगी तबाह करते हैं। लेकिन हमारी बड़ी ब्राह्मणा जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है। फिलहाल इसे आपको बता दूं किसी ने मारा नहीं है, फिलहाल इसे बैठाया गया है। चोर कर भाग रहा था, इसे पकड़ा गया है, उसके बाद इसे बैठाया गया क्योंकि देखेंगे कैसे कांपते हैं, कैसे ये लोग, इनकी हालत कैसी होती है। आप देखेंगे आप इसे एक सेट भी या ऐसी जगह पे मारते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि किस तरीके से कांप रहा। आप देखेंगे हालात, आप देखेंगे कि किस तरीके से जब ऐसे कांपते हैं। और एक मैं बात कहूंगा कि आप पुलिस के हवाले करें और
वहां तक पहुंचे जिसके वजह से पूरा नशे का कारोबार ये लोग करते हैं। आज नौजवान बच्चे ऐसे नशे के आदी हैं, तो उन लोगों की वजह से जो लोग सफेद जहर बेचते हैं और हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह करते हैं, मैं लोगों से भी अपील करूंगा ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करें। ये देखेंगे पुलिस इसे ले जा रही है और लोगों द्वारा पुलिस को कॉल किया गया है और पुलिस अपना काम कर रही है। देख रहे हैं पुलिस बड़ी ब्राह्मणा आई है और उसे ले जा चुकी है, बैठा चुकी है। और मैं पुलिस से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ऐसे लोग गिरफ्तार करके पुलिस उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इसका कारोबार करते हैं, चिट्टे का कारोबार करते हैं और आए दिन हमारे बच्चों की जिंदगी जो है तबाह करते हैं। फिलहाल जो स्थिति है जो आपको मैं जेके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, पुलिस आई हुई है और इसे ले जा चुकी है। ये बड़ी ब्राह्मणा की स्थिति है जहां पर बीरपुर रोड में आज पकड़ा गया। आप देखेंगे फिलहाल आपकी स्थिति आप देखेंगे। इसके साथ और भी थे, कुछ गिरोह था जो चोरी को अंजाम देने के लिए इनके साथ और आए थे। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हुई है। आप देखेंगे बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ले जा चुकी है। चोरी की घटना जिस तरीके से आए दिन इस इलाके में देखने को मिलती है, मैं लोगों से अपील करूंगा ड्रग्स खत्म करने के लिए आप हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग करें। तो लगता है कि चोरी ये कहना होता है कि ड्रग्स है, जरूर है, लेकिन बड़ी पुरानी बीमारी है। जड़ से समाप्त करने के लिए समय हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस आमद डिस्ट्रिक्ट को चाहिए और लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उसकी गवाही है।